औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। यूरिनरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं निज़ाम-ए अखराज, कहते हैं निज़ाम-ए हाज़मा, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है ना। तो वो जो मुफीद चीज़ें जिस्म हजम कर लेता है, ठीक है ना, और जो बाकी मादा चीज़ें जो फासिद मादे होते हैं उनको जो है वो जिस निज़ाम के जरिए खारिज किया जाता है वो क्या कहलाता है? निज़ाम-ए अखराज। क्या कहलाता है? निज़ाम-ए अखराज के जो पार्ट्स हैं वो यूरिनरी सिस्टम के वो क्या क्या है? दो क्या है? किडनीज या गुर्दे, ठीक है। मेजर जो है ऑर्गन जो है वो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट यूरेटर्स दो अदद होती है, एक दाएं जानिब और एक बाएं जानिब, जो पेशाब की जो है वो गुर्दे से लेकर मसान तक लेकर जाती है, उनको जागबी नालियां भी कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर मसाना, ठीक है, ये तादाद में एक होता है। ये पेड़ों में आगे की जानिब जो है वो पेट के नीचे पाया जाता है। यूरिथ्रा पेशाब की नाली, ठीक है, जिससे जो है वो पेशाब जो है वो जिस्म से बाहर खारिज होता है। ये तादाद में एक होता है। तो यूरिनरी सिस्टम में जो है वो हम आज जो है वो किडनी पढ़ेंगे और उसके बाद उसका जो है वो बुनियादी इकाई जो है वो देखेंगे कि यूरिन की बुनियादी इकाई क्या है। यूरिनरी सिस्टम कंप्राइजेस kidneys, ureter, urinary bladder and urethra। यहाँ पर आप देखें शक्ल के अंदर, तो ये दोनों गुर्दे जो कि एक दाएं जानिब है और एक बाएं जानिब है, ठीक है ना। तो ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये गुर्दे से निकलकर एक नाली पेशाब को मसाने तक लेकर आ रही है, इसे क्या कहते हैं? यूरेटर। ये तादाद में दो होते हैं, एक दाएं जानिब और एक बाएं जानिब। मसाना या यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और यूरिथ्रा पेशाब की नाली। अब अगर जो देखें कि गुर्दे को काट कर, तो गुर्दे का कट सेक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें आप देखें जो गुर्दे का बैरूनी हिस्सा है, बैरूनी पार्ट है, इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स को वैसे ही छिलका कहते हैं। मतलब क्या होता है? छिलका। किसी चीज के ऊपर हो छिलका या इसके ऊपर जो है वो गिलाफ है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। उसके अंदर जो है वो इसका जो है वो सारा का सारा ये पार्ट जो है ये मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स, मेडुला, ठीक है, और मेडुला सारा अंदर वाला जितना हिस्सा है वो सारा क्या कहलाएगा? मेडुला कहलाएगा। मेडुला गुर्दे को कहते हैं, ठीक है ना। इस कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो एक जो है वो झिल्ली पाई जाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई लेयर होगी, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि हार्ट के ऊपर होती है तो वो क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, ठीक है। इसी तरह हमने मैदे पर देखा, मैदे के ऊपर लेयर थी, कौन सी लेयर थी? वो सिरोजा, ठीक है ना, या सीरस कोट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अल्लाह ताला फेफड़ों के ऊपर हमने प्लूरा पढ़ा कि फेफड़ों के ऊपर गिलाफ होता है झिल्ली का, वो प्लूरा कहलाता है। इसी तरह गुर्दों के ऊपर भी एक गिलाफ पाया जाता है जो कि एक तो उसको जो है वो बाकी ऑर्गन से महफूज रखता है उसकी रगड़ से, दूसरा इसको तर रखता है ताकि बैरूनी सदमा से इसको बचाया जा सके, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कैप्सूल। क्या कहते हैं यहाँ पर? कैप्सूल। बहुत ही वही एपिथेलियल टिश्यू है। उसके बाद आप गुर्दे को गौर से देखें तो इसमें जो है ना वो आपको तिकोनी शक्ल के जो है ना वो कुछ अजसाम नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना। इनको कहते हैं पैरामिड। क्या कहते हैं? पैरामिड।
इन पैरामिड्स के अंदर जो है वो नेफ्रॉन्स होती हैं। क्या होती है? नेफ्रॉन क्या है? गुर्दे की बुनियादी इकाई। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इन ये जो है वो जो आपको नजर आ रही है पीछे रेड कलर की, ये कहलाती है रीनल आर्टरी। क्या कहलाती है? रीनल आर्टरी। ये यहाँ से ये देख रहे हैं आपको, ये ऊपर से आ रहा है क्या? एआर्टा। ठीक है, ये अब एब्डोमिनल एआर्टा यहाँ पर आकर एब्डोमेन में इसका नाम क्या है? एब्डोमिनल एआर्टा। एब्डोमिनल एआर्टा से राइट और लेफ्ट दोनों जानिब जो है वो रीनल आर्टरी जाएगी जो कि गुर्दे में लेकर जाएगी खून। ठीक है, किडनी इसको फिल्ट्रेट कर लेगा, फिल्ट्रेट करके फिल्टर शुदा जो है वो मवाद इसमें डाल देगा और बाकी मादा खून वापस किससे चला जाएगा? रीनल वेन। रीनल वेन के जरिए यहाँ पर क्या है, अब ये ऊपर जा रहा है इंफीरियर वेना केवा। क्या है? इंफीरियर ऊपर लेकर जा रहा है ना, इंफीरियर वेना केवा, इसमें डाल देगा और ब्लड वापस सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, रीनल आर्टरी से जो आया है इसके अंदर ब्लड, एक तो किडनी को खुद भी तो चाहिए ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना उसके अंदर। ठीक है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसको अपने टिश्यूज के लिए भी जरूरत है। दूसरा, इसमें मौजूद जो फासद मादे हैं वो किडनी अलग कर लेगा और बाकी मादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रीनल वेन के जरिए दोबारा सर्कुलेशन में चला जाएगा। ये जो पार्ट है किडनी का, इसे कहते हैं पेल्विस ऑफ द किडनी। क्या कहते हैं? पेल्विस। जितने पैरामिड्स है ये यूरिन बना बनाकर इसमें डालते रहते हैं और ये कतरा कतरा पेशाब यहाँ पर जमा होता रहता है और जैसे बनता है तो ये यूरिटर के जरिए मसाले में चला जाता है। ठीक है, तो 24 घंटे में जो है वो दोनों किडनी जो है वो तकरीबन 1.5 लीटर पेशाब जो है वो बनाते हैं। ठीक है, आगे इसकी कंपोजिशन आएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, इसके पार्ट समझ आ गए। ठीक है ना, गुर्दे को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, कि ये यूरिनरी सिस्टम का एक मेजर पार्ट है। ठीक है ना, ये बाहर वाली साइड इसकी जो है वो फैली हुई होती है, दरमियान वाली चिचकी हुई होती है, ऊपर इसके गुलाब होता है जिसे कॉटेज कहते हैं, अंदर इसका वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। मेडुला में जो है वो पैरामिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कार्टस के ऊपर एक जो है एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, गुर्दे में रीनल आर्टरी दाखिल होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। गुर्दा उसमें मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है अपने टिश्यूज के लिए और उसमें मौजूद फासद मादा को जो है वो हाँ वो अलग कर लेता है और बाकी मादा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी वेन के जरिए इंफीरियर वेना के वजह में चला जाता है और सर्कुलेशन में वापस चला जाता है। तो पेशाब कतरा कतरा बनकर पेल्विस में जमा होता रहता है और पेल्विस से यूरेटर के जरिए मसाले में आ जाता है और जब हाजत होती है तो उस वक्त जो है वो यूरेथ्रा के जरिए पेशाब जो है वो जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। ठीक है जी, अब आगे जो है वो इसकी बुनियादी इकाई नेफ्रॉन ये गुर्दे की बुनियादी इकाई है, बेसिक फंक्शनल यूनिट। हम जानते हैं कि हम जो है वो सिस्टम जो है वो ऑर्गन मिलकर बनता है और ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बनते हैं और टिश्यू जो है वो सेलों का मजमूआ होता है। ठीक है ना, तो बहुत सारे नेफ्रॉन मिलेंगे। तो ये तकरीबन जो है एक गुर्दे में 10 लाख के करीब नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 10 लाख के करीब। तो दोनों गुर्दों में कितने हो गए? 20 लाख नेफ्रॉन। ठीक है,
आम आपके शहर से नजर आएगा, सेल है, सेल कभी नजर आता है? ठीक है ना, सेल नजर नहीं आता है। ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आपके सामने इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर आप देखें वही चीज कि रीनल आर्टरी से ब्लड जो है वो इधर आ गया। ये जो इसका कैलरोमाइसा कहते हैं है, इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। बोमेन वो साइंसदान था जिसने इसको इजाद किया, उसी के नाम पर इस पार्ट का हिस्सा का नाम रख दिया। उसके बाद इसके अंदर जो है वो जाल है कैपिलरीज का, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, रीनल आर्टरी आई अंदर, ग्लोमेरुलस, यहाँ से ब्लड जो है वो ऐसे इसमें से घूमता हुआ, ठीक है, यहाँ से ये वापस रीनल वेन में चला गया और जो मुफासद मादे थे वो निकल कर इस ट्यूब के जरिए जो है वो हमारे किधर आ जाएंगे? पेल्विस के अंदर। ठीक है, ग्लोमेरुलस। उसके बाद जो है वो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल करीब वाली, प्रोक्सिमल करीब वाली कन्वोलेटेड मुड़ी हुई ट्यूब्यूल। ट्यूब, छोटी ट्यूब को ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, ट्यूब बड़ी को कहते हैं ना ट्यूब। पानी वाली ट्यूब जैसी होती है, पाइप होता है जिसे हम पानी डालते हैं, वो उस तरह की ये ट्यूब मुड़ी किसके डिस्टल करीब है? बोमेन कैप्सूल के करीब है, इसलिए इसको नाम प्रोक्सिमल का है। उसके बाद ये ऐसे इसमें से घूमता हुआ, ये एक जो है वो यू शेप की शक्ल है, इसे कहते हैं लूप ऑफ हैनले। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हैनले। ठीक है, इसके भी पार्ट्स है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। लूप हैनले वो साइंसदान था जिसने इसको इजाद किया, इस पार्ट को, उसी के नाम पर जो है इसका नाम रख दिया। तो लूप ऑफ हैनले में से गुजरेगा, ठीक है, जो फिल्ट्रेट है, जो यहाँ से फिल्टर हुआ है बोमेन कैप्सूल से फिल्टर होकर प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में गया। ये इस हिस्से ने कुछ उसके जो है वो अज्जा जज्ब कर लिए, फिर ये जो है वो कहाँ आ गया? लूप ऑफ हैनले में। यहाँ पर जो है वो इसमें से ये देख रहे हैं ना, जाल है, ये कैपिलरीज का जाल है। ठीक है, कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है। तो जज्ब होकर ये ब्लड में जो मुफीद अज्जा होंगे वो जज्ब होते जाएंगे। यहाँ जो बच गया है, यहाँ जो बच गया वो यहाँ पर, बाकी मादा जो है वो फिर क्या है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या है? डिस्टल किससे? बोमेन कैप्सूल से दूर है, इसका नाम इसलिए डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल रख दिया। इसमें से जब गुजरेगा फिल्ट्रेट, तो जितने भी जो है वो फासिद मादे होंगे वो इसमें रह जाएंगे, बाकी जो है वो मुफीद चीजें जो है वो जज्ब हो जाएंगे। जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड जज्ब हो जाता है, पानी जज्ब हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह सारा निकल जाए तो पानी की जिस्म में कमी हो जाएगी, नमकियात की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी जिस्म को जरूरत होती है बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिक सिस्टम जो हमारा चल रहा है, ठीक है, उसके जरिए वो इसको पता होता है कि कितना जिस्म को जरूरत है, वो इसने फिल्ट्रेट में से निकाल लेना है, बाकी मादे को जाने देते हैं। तो इस तरह जो है वो ये कलेक्टिंग ट्यूब, जिसे हम जो है वो अब ट्यूब्यूल कहेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटी है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसमें जो है वो ये जो आपको कट नजर आ रहे हैं ना, ये दूसरे नेफ्रॉन इसके साथ होगा, फिर एक नेफ्रॉन इसके साथ होगा। ठीक है, इस तरह कलेक्टिंग ट्यूब आपस में इकट्ठी होती चली जाएंगी और जाकर पेल्विस में खोलते जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से फिल्टर शुदा जो है ब्लड वो वापस रीनल वेन के जरिए कहाँ चला जाएगा? इंफीरियर वेना केवा में, और जो है वो जो यूरिन है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जमा होकर पेल्विस में चला जाएगा। तो ये फंक्शन है इसका जो आपने अभी हमें समझा है नेफ्रॉन का। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है शक्ल, मैं आपको यहाँ पर जो है वो बनाकर दिखाता हूँ, थोड़ी सी आपको जो है वो इससे समझ आ जाएगी।
आप इसको खुद भी बना सकते हैं। ये कैप्सूल नुमा हिस्सा ये जो है वो ऐसे समझ लें। अब यहाँ से जो है वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जा रही है, ठीक है, ये उसमें खुल जाएगा। समझ आ रही है? तो ये छाननी नुमा होता है, छाननी नहीं होती जिसमें हम चाय छानते हैं, यस सर। ठीक है ना, उस तरह की ये साफ्ट है, इसे कहते हैं बोगेन कैप्सूल। ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, छोटी ट्यूब है, ठीक है ना। ये यू शेप की जो शेप है इसे कहते हैं लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले। उसके बाद ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, कन्वो LUT कलेक्टिंग ट्यूब सर। LU है, PO CONVO LUT Luted कलेक्टिंग ट्यूब। इसके बाद ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब जो रीनल आर्टरी से जो है वो रीनल आर्टरी के अंदर आई, ठीक है, तो ये जाल सा बन गया कैप्रीज का, ब्लड फिल्ट्रेट हो गया, वापस सर्कुलेशन में चला गया। समझ आ रही है ना? आया कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा आया है? ऑक्सीजनेटेड। और जा कौन सा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा, ठीक है। तो जो फिल्टर शुदा है, फिल्ट्रेट जो इसमें से छनेगा वो इसमें आ जाएगा, वो मेन कैप्सूल में। यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब में से गुजरेगा तो इसमें से बहुत सारी जो मुफीद चीजें हैं वो ये जज़्ब कर लेगा। ऊपर आपने देखा है कि वहाँ इसके ऊपर कैप्रीज का सारा जाल बिछा हुआ है, तो कैप्रीज में चला जाएगा। लूप ऑफ हैंडले से गुजरेगी फिल्ट्रेट जब, तो उसमें से मजीद पानी है और बाकी चीजें जो है वो जज़्ब हो जाएंगे। फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब में से जब गुजरेगा फिल्ट्रेट, तो उसमें मजीद जो इस जगह पर रह गई थी चीजें वो सारी की सारी यहाँ जज़्ब हो जाएंगी और बाकी मादा फासल मादे जो है वो इसमें चले जाएंगे, कलेक्टिव ट्यूब्यूल के जरिए जो है वो पेल्विस में होते रहेंगे। और पेल्विस में जब पेशाब कतरा हो जाता है कतरा, तो फिर वो सीधा यूरेटर में, यूरेटर के जरिए मसाले में चला जाता है। ठीक है जनाब, ये समझ आ गई आपको? ब्लैडर्स का भी आपको समझ आ गया। थर्ड नंबर मौजूद होता है पेड़ों में, सीधी आंख के सामने वाक़या होता है। पेशाब मसाले में कतरा कतरा जमा होता रहता है। मसाले के साथ 3 नालियां मिली होती हैं, 2 जाली नालियां यूरेटर ऊपर से 2 नालियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं और तीसरी पेशाब की नाली जिसका मुंह एक खास किस्म के मसल के सिकुड़ने की वजह से बंद रहता है, जिसे स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है ना।
तो जब पेशाब की हाजत होती है तब आप जाकर जैसे बैठते हैं तो स्फिंक्टर कहते हैं, इस तरह का जो है वो जैसे किस तरह समझाऊं, वाल्व होता है, ठीक है ना, तो उसमें हवा भरे तो हवा जाती है वापस नहीं आती। इस स्फिंक्टर का भी यही होता है, इसमें से पेशाब जो है वो बाहर जाएगा लेकिन वापस अंदर नहीं आएगा, ठीक है। जिस तरह पेशाब की नाली मसाने की गर्दन से पेशाब में सुराख तक जाती है, औरतों में ये नाली 1 से 2 इंच और मर्दों में इससे 7 से 9 इंच लंबी होती है, ठीक है। पेशाब के अज़ा में क्या है, पानी 96% होता है, ठोस अशिया 4%, यूरिया 2% और दूसरे अज़ा इसके 2%। यूरिया क्या चीज है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाला जहरीला मादा होता है। क्या होता है, जहरीला मादा होता है जो जिगर से होता हुआ दौरान खून के साथ गुर्दों तक पहुंचता है और 30 ग्राम योमिया की मिकदार में पेशाब के साथ खारिज होता है। खून के हर 100 मिलीलीटर की मिकदार में 40 मिलीग्राम यूरिया का होना नॉर्मल यानी तबई समझा जाता है, यानी इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका दारोमदार इस अमल पर है कि प्रोटीन की कितनी मिकदार ग़िज़ा में इस्तेमाल की गई और जिगर की कारकर्दगी ने यूरिया की कितनी मिकदार बनाई। हमने पहले पढ़ा था जिगर के फंक्शन में कि जिगर अमोनिया को यूरिया में तब्दील कर देता है। तो जब सेल में ऑक्सीडेशन का अमल होता है या मेटाबॉलिज्म वहां पर होता है, तो वहां पर हमने देखा था कि अमोनिया बनी थी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर। तो ये अमोनिया जब सर्कुलेशन में से जिगर के पास से गुजरती है तो जिगर इस अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिया में तब्दील कर देता है। तो वो ये कह रहा है कि इस जो यूरिया खून में शामिल होता है उसकी मिकदार का इंहिसार किस पर होगा कि कितनी प्रोटीन खाई गई है और जिगर ने कितना जो है अमोनिया को यूरिया में तब्दील किया है, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा खाई गई है और जिगर खराब है तब भी क्या होगा, क्या होगा, जिगर खराब है, यूरिया नहीं बना रहा ना, वो अमोनिया को यूरिया में तब्दील नहीं कर रहा, तो जहरीला मादा जो है वो खून में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जब यूरिया की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है तो जो है वो जिस्म के ऊपर जो है वो स्वेलिंग देखी जा सकती है, हाथ पांव चेहरे पर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना, यूरिया को, ठीक है। जी जी लेक्चर होगा, ठीक है। यूरिया भी बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद यूरिक एसिड हमने देखा था, यूरिक एसिड भी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट जब बनता है, अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन के अमल से गुजरता है तो वहां पर बेस प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर जो है इसकी तबई मिकदार 2 से 3 मिलीग्राम होती है और पेशाब में इसका इखराज 1.5 से 2 ग्राम योमिया होता है, ठीक है। इधर देखिए मिलीग्राम है, कितना है, मिलीग्राम नॉर्मल मिकदार में, लेकिन इधर पेशाब में क्या है, ग्राम, ठीक है। इसी तरह यूरिया यहाँ पर ब्लड के अंदर मिलीग्रामों में होगी, जब यूरिन में होगी तो फिर वो ग्रामों में, ठीक है। उसके बाद एक चीज और इसमें इन्होंने नहीं बताई जो बहुत जरूरी थी, जो कि टिपिकल साइन है किडनी के जो खराब होने का, वो था क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन नहीं बताया हुआ, क्रिएटिनिन जो है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन के एंड मेटाबॉलिज्म अमीनो एसिड के जो है वो ऑक्सीडेशन के नतीजे में या उसकी जो है वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होता है। तो क्रिएटिनिन की जो है वो तबई मिकदार 100 मिलीलीटर में जो है वो 0.9 मिलीग्राम, 1.0 से 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो नॉर्मल कंसीडर की जाती है। तो गुर्दों के फंक्शन का जो बेसिक टेस्ट है वो यही टेस्ट है, क्रिएटिनिन और यूरिया, ठीक है। तो यूरिक एसिड हमें पता है कि ये जोड़ों में डिपॉजिट हो जाता है, जोड़ों की तकलीफ होती है, तो जब जोड़ों का दर्द हो तब हम यूरिक एसिड करवाते हैं, ठीक है ना। अगर गुर्दे का फंक्शन मालूम करना हो कि गुर्दे सही काम कर रहे हैं कि नहीं तो फिर क्या करवाते हैं,
यूरिया और क्रिएटिनिन करवाते हैं। जी सर, ठीक है सर, अच्छा ठीक है। ये समझ आ गई? अब गुर्दे की जो बीमारियों में सबसे पहले गुर्दे में पथरी बन जाती है, कैल्शियम की, यूरिक एसिड की, ठीक है, डिफरेंट जो है वो पत्तियां बनती हैं, स्टोन। इसमें क्या होता है, रीनल कोलिक दर्द होता है। दर्द किस मकाम पर होगा? रीनल कोलिक हमें पता है कि ये नंबर जो हमारे वर्टेब्रे हैं, नंबर कमर के जो मोरे हैं, ठीक है ना, वहां पर ये दाएं और बाएं ऐसे पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गुर्दे का दर्द जो है वो होता है, और फिर ये आगे उसी जगह पर पेट के अंदर सामने वाली साइड पर उसी जगह पर जो है वो ये दर्द होता है। तो शदीद दर्द होता है, काफी पेनफुल होता है, ठीक है। तो इसकी डायग्नोसिस में कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवाएंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि उसमें क्रिस्टल आ रहे हैं किडनी स्टोन के। और दूसरा जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि उसमें स्टोन आ रहा है और कितना बड़ा है। दूसरा मसाने में पथरी, ठीक है ना, मसाने में पथरी जो होती है, पथरी मसाने में भी बन सकती है और गुर्दे से मसाने में भी आ सकती है। जैसे ही मसाना सिकुड़ता है, यूरिथ्रा में पथरी के फंस जाने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। मसाने में जो पथरी होती है वो इतना पेन नहीं करती, लेकिन वो जब अड़ती है उसके अंदर पेशाब की नाली में, तब वो जो है वो पेन करती है, ठीक है। इसी तरह गुर्दे में हमने देखा था, गुर्दे जब हमने देखा है अभी, ये गुर्दा है, ठीक है। तो गुर्दे के अंदर जो है, जो यहाँ पर पाई जाए पथरी, तो वो फिर ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन अगर वो इधर हो, पेल्विस के अंदर पड़ी हो, तो फिर उसको जो है वो शुआरेजी वगैरह से या मेडिसिन से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है कि वो फिसल कर जो है ना वो यूनिट्स में आ जाए, ठीक है ना। तो लेकिन अगर वो मेडुला में है, यहाँ कहाँ पड़ी है पैरामिड्स के अंदर, तो फिर वो उसका ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो अभी हमने जो है वो देखा है, ये यूरिटर में किसी जगह जो है वो बनी पड़ी है, तो वो भी फिसल कर यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो मसाने में जो पड़ी हुई है, मसाने की यहाँ पेशाब की नाली के ऊपर आकर बसती है, तब जो है वो पेन बहुत ज्यादा करता है। ये मसाना जो है ना वो ऐसे आपको नजर आ रहा है ना, इस तरह नहीं होता। ये मसाना यूं समझे कि ये मसाना जब इसमें पेशाब आता जाता है ना, ये दो, एक राइट से एक लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की जाने डोम होता है, इसलिए प्रेशर इसका ऊपर पेल्विस पर मौजूद हमें महसूस होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, ऐसे होता चला जाता है, वो नीचे वाली तह नीचे रहती है, ऊपर वाली ऊपर होती जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना वो पेन जो है वो जहाँ जाएगा यहाँ से, तो वो पेशाब की नाली की जगह पर जो है ना वहां पर इसका पेन होता है, ठीक है। तो ये श्वासों से यहाँ से भी निकल सकती है। उसके बाद गुर्दों का फेल हो जाना, रीनल फेलवर की जो है वो अलामत ये होती है कि सबसे बड़ी पहचान जो है वो पेशाब की बू आती है मुंह से, ठीक है। जिस्म सारा जो है वो काला हो जाता है, नीला हो जाएगा, ठीक है। पेशाब जो है वो उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा आती है। तो रीनल फेलवर में हम क्या कराते हैं, गुर्दों की सफाई डायलिसिस करवाते हैं, ठीक है ना। तो डायलिसिस में क्या होता है, गुर्दे वाश, ठीक है ना, गुर्दे वाश कराते हैं। लेकिन ये तकलीफ दे अमल होता है, तो जिंदगी बस थोड़ी ही रह जाती है, ठीक है जनाब। इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक था, मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर लेते हैं साथ ही, ताकि आपको समझ आ जाए। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन क्या है? कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है।
जो इसकी डायग्नोसिस है फर्स्ट जो है वो क्या है, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन हमने देखा था कि वो एक जो है वो सिग्निफिकेंट टेस्ट है, वो सिग्निफाई करता है टेस्ट कि ब्लड में जो है ना वो डिसऑर्डर जो आ रहे हैं वो बॉडी में फला फला चेंज है, हीमोग्लोबिन कम आ रही है तो हमें पता लग जाएगा क्या मसला है, एनीमिया है, ये साल ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन मौजूद है। इसी तरह जो है टीएलसी ज्यादा आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन है। लेकिन किस जिस्म के किस हिस्से में है ये टेस्ट वो नहीं बता रहा, सिर्फ हमें सिग्निफाई कर रहा है। इसी तरह जो है वो कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंसी इस रखता है कि इसमें बहुत ज्यादा हमें जो है ना वो मालूमात मिलती है। लेकिन ये इसमें ये है कि वो किससे मिलती है, यूरिनरी सिस्टम से मिलती है। किससे? यूरिनरी सिस्टम में जो है वो जो खराबियां हैं वो इससे पता चल जाती है। तो कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन में हम 3 किस्म की एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि हम उसमें तबाही तब्दीलियां देखते हैं, ठीक है, कि फिजिकली वो कैसे नजर आ रहा है, उसका रंग क्या है, उसकी मिकदार क्या है, उसमें कोई चीज है शफाफ है, आर पार उसके नजर आ रहा है, तो ये सारी क्या कहलाती है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हमने कुछ नहीं देखा, ना ही उसमें कोई केमिकल ये कोई चीज मिलाई, ठीक है, सिर्फ जाहिरी तौर पर उसमें जो है तब्दीलियां आई हुई हैं जाहिरी उसकी वो हम देखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा एग्जामिनेशन केमिकल एग्जामिनेशन है। डिफरेंट केमिकल्स के साथ हम उसका केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उससे होने वाली तब्दीलियां हम देखते हैं कि आया जो है ना वो चीजें उसमें नॉर्मल आ रही है या फिर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज आ रही है, ठीक है। तीसरी जो एग्जामिनेशन है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे अभी हमने स्टोन पढ़ा था, स्टोन ऐसे तो नजर नहीं आते, बाद में क्रिस्टल उसके पेशाब में नजर आ जाते हैं, वो माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आएंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो है वो बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। तो इस तरह कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन में हम 3 किस्म की एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब देखते हैं हम कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहले उसकी क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है, वो जितनी क्वांटिटी आएगी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो उतनी आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने वैसे जो है ना एक नॉर्मली जो है वो फिल की हुई है साथ ही कि मेरे पास सैंपल आया है यूरिन का, उसकी मिकदार कितनी थी 50 ml, कितनी थी 50 ml। इसको कैसे काउंट कर सकते हैं 50 ml ये यूरिन कितना है। तो अक्सर जो है वो यूरिन हम जो जार देते हैं, आप डिस्पोजेबल जार देते हैं, उसके ऊपर सारी वो लिखी होती है रीडिंग, जितना यूरिन होगा तो वो आप उसका लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि घरों से अक्सर पेशाब जो है वो शीशे में लेकर आते हैं, तो वो जो छोटी बोतल होती है पेशाब की, बच्चे जिसमें सिरप पीते हैं बच्चों की सिरप के, वो छोटी 60 ml की होती है और बड़ी 120 ml की होती है। तो अगर पूरी बड़ी होगी तो 60 ml, वो 120 ml, आधी होगी तो वो 30 ml और वो 60 ml होगा, ठीक है ना, आइडिया लगा लेंगे। वरना जितना पेशाब आया आपके पास दर्जादार सिलेंडर है, आप सिलेंडर में डाल देंगे, उस सिलेंडर में उसकी रीडिंग पढ़ लेंगे, तो उतनी रीडिंग आप जो है वो लिख लेंगे। दूसरी चीज कलर है। नॉर्मल कलर जो है वो पेशाब का क्या होता है, येलो होता है, ठीक है, क्या होता है। अब अगर वो जो है रेड आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ब्लड आ रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है ना। अगर उसमें जो है वो पीप आ रही होगी तो वो पीलाहट में होगा, ओ सॉरी थिक होगा, ठीक है, और सफेद होगा। इसी तरह जो है वो अगर जो है वो सफेद आ रहा है बिल्कुल पानी की तरह, सफेद नहीं पानी की तरह वाटरी आ रहा है, तो वो फिर शुगर को करता है इंडिकेटर। ये इंडिकेशन है थोड़ी थोड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ। डीप येलो कलर है, बहुत ज्यादा पीला कलर आ रहा है तो वो यरकान को जो है वो करता है कि मरीज को शायद यरकान हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट तब्दीलियों से जो है ना थोड़ी थोड़ी चीजें मिल जाती हैं। अब देखें ना, सिर्फ पेशाब कलर देखा है, हमें कितनी सारी चीजें पता लगी है ना। तो ये सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि मामला है कहाँ खराब, ठीक है ना। वो हम अब फर्दर चलेंगे, हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे तो उससे
उसके बाद तीसरी चीज जो हम उसमें देखेंगे वो देखेंगे टर्बिडिटी। टर्बिडिटी कहते हैं गदरेपन को। क्या कहते हैं? गदरेपन। यूरिन वैसे नॉर्मली शफाफ होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल में उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? नील लिख देंगे रिपोर्ट में। लेकिन अगर शक पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है, तो हम लफ्ज लिख देंगे ट्रेसेस। क्या लिख देंगे? ट्रेसेस के जो है वो ट्रेस हो रही है, ठीक है ना। इसका फायदा यह होगा कि डॉक्टर जो है वो दोबारा इसको रिपीट करवाएगा यूरिन को, ठीक है ना। ये दोबारा एग्जामिनेशन रिपीट करवाएगा। अगर वो दोबारा आ रही है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव हो गया। अगर वो नहीं आ रही तो इसका मतलब हो सकता है उसने जो है वो पानी ना पिया हो, कोई और मसला हो, काफी देर से उसने पानी ना पिया हो, तो वो इसलिए जो है वो उसमें आ सकती है। लेकिन अगर साफ जाहिर है तो 1+, उससे ज्यादा है तो 2+, उससे ज्यादा है तो 3+। जिस कंटेनर में आप वो ले आए या आपने टेस्ट ट्यूब में डाला वो सारा ही गदला हो गया है, उसके आर पार कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो वो क्या होगा? 4+, ठीक है। उसके बाद तीसरी एग्जामिनेशन डिपॉजिट्स की है। डिपॉजिट्स उसमें जो तयशुदा चीजें, तय नशीन चीजें, ठीक है। डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? तय नशीन। इसका तरीका ये होता है कि यूरिन आप लेंगे 5 ml टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज करके उसको देखेंगे कि पेले में उसकी कोई चीज बैठी हुई तो नहीं है। अगर कोई नहीं है तो नॉर्मल यूरिन में नहीं होगी, नील होगी। वही बात, अगर शक पड़ रहा है तो ट्रेसेस, ठीक है। वाज़ेह है तो 1+, उससे ज्यादा है 2+, 3+ और 4+, ठीक है। सारी ट्यूब भी आपने सेंट्रीफ्यूज किया वो वैसे वैसे खड़ी रही है, उसमें से कोई चीज नहीं चली बैठी, सारा ही वो वाइट ही रह गया है, तो इसका मतलब है वो 4+। 4 होगी। 5वीं उसकी पीएच या रिएक्शन। हर केमिकल का रिएक्शन हुआ करता है। जैसे हमने सलाइवा में देखा था, सलाइवा का रिएक्शन क्या था? अल्कलाइन था, ब्लड अल्कलाइन होता है। इसी तरह यूरिन जो है वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। नॉर्मली यूरिन जो है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। चेक करने का तरीका क्या है? इसमें यूरिन लेंगे, यूरिन में हम लिटमस पेपर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? अब लिटमस पेपर 2 कलर का होता है, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। रेड होता है और एक ब्लू होता है। रेड डालने से अगर वो रेड रहा, कलर चेंज नहीं हुआ, तो यूरिन क्या है? एसिडिक है। यूरिन क्या है? एसिडिक। लेकिन अगर वो ब्लू हो गया है तो फिर क्या होगा? अल्कलाइन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर पड़ा है, हमने उसमें डाला और वो रेड हो गया, तो क्या हुआ? एसिडिक। अगर वो ब्लू ही रहा तो अल्कलाइन होगा, ठीक है ना। तो 90+ से ऊपर जो है वो लोग होते हैं जिनका एसिडिक होता है, अल्कलाइन जो है वो कम होता है, ठीक है। जब अल्कलाइन होता है तो फिर वो इसका इलाज कराया जाता है, ठीक है ना। पीएच से मुराद वैसे क्या है? पीएच किसे कहते हैं? किसी केमिकल में मौजूद हाइड्रोक्सिल आयन की मिकदार, ठीक है ना, OH, ठीक है। OH जो है हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है ना, OH, ये जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है। किसी मैलूर में मौजूद हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को हम पीएच कहते हैं, ठीक है ना। तो पीएच स्केल आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जो केमिकल जो है वो 1 से लेकर 6 तक होते हैं, वो सारे जिनकी पीएच 1 से लेकर 6 तक होती है वो एसिडिक होते हैं। और जो 7 है वो पानी की जो है वो है पीएच है, ठीक है। और उस 7 से ऊपर 14 तक जितने केमिकल्स होते हैं वो सारे के सारे अल्कलाइन कहलाते हैं। ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? वो लिटमस पेपर डाल देंगे, या दूसरी सूरत में हमारे पास जो है वो आजकल स्ट्रिप मेथड आ गया है कि कोई भी स्ट्रिप हम उसमें डालेंगे और उसके कलर मैच कर लेंगे बॉक्स के ऊपर, और उसके नीचे उसकी पीएच लिखी होती है वो दे देंगे, ठीक है। अगली जो एग्जामिनेशन है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? कसाफत इजाफी। क्या है? कसाफत इजाफी, यानी एक तो यूरिन का अपना वेटेज है, ठीक है ना, उसका अपना एक कसाफत है
इजाफी क्या है, उसमें इजाफी चीज आ गई। जैसे नॉर्मल यूरिन में स्टोन नहीं होता ना, जब उसमें स्टोन के जो है वो क्रिस्टल आने लग जाएंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा ना। इसे क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कहते हैं, फिजिकल प्रोटीन नहीं आती उसके अंदर, उधर पढ़ो लो। तो अगर उसमें प्रोटीन आ रही होगी तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है वो एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं यूरिनोमीटर। क्या कहते हैं, यूरिनोमीटर। तो इसके लिए 40 ml यूरिन होना जरूरी है। कितना, 40 ml यूरिन होना जरूरी है। तो यूरिन लेकर हम उसमें वो डिप कर देंगे और जिस सतह को वो टच करता है वो सतह हम नोट कर लेंगे, वही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ठीक है ना। वरना अगर आला नहीं है आपके पास और यूरिन वैसे 40 ml से कम है, कितना है, 40 ml से कम है, तो हम एक लफ्ज लिख देते हैं QNS। क्या लिख देते हैं, QNS, क्वांटिटी नॉट सफिशिएंट। इतनी मिकदार नहीं है पेशाब की कि उसके जो है ये टेस्ट किया जाए, ठीक है, वो QNS लिख देते हैं। वरना आजकल स्ट्रिपें हैं, स्ट्रिपों पर जो है वो आ जाती है, कलर होता है, ठीक है ना। नॉर्मल ये 1.0 से लेकर 1.020 तक जो है वो ये जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल ही होती है, ठीक है ना। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ये 6 किस्म की एग्जामिनेशन जो है वो देखते हैं। उसके बाद जो है वो क्या क्या देखी फिजिकल एग्जामिनेशन में, उसकी क्वांटिटी देखी, उसका कलर देखा, उसकी टर्बिडिटी देखी, उसमें मौजूद डिपॉजिट तैयारी चीजें देखी, पीएच या उसका रिएक्शन देखा है, और उसके बाद उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अगली एग्जामिनेशन क्या है हमारी, केमिकल एग्जामिनेशन। तो केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीजें देखेंगे जनाब, वो ये चीजें हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन या एल्ब्यूमिन, तो उसके अंदर नहीं आ रही, ठीक है। प्रोटीन एल्ब्यूमिन देखने के लिए क्या तरीका करेंगे, एक तो वो स्ट्रिप पे स्ट्रिप डुबोएंगे, ठीक है, वो कलर उसके साथ मैच कर लेंगे। अगर प्रोटीन आ रही होगी तो कलर चेंज हो जाएगा, अगर जो है वो प्रोटीन नहीं आ रही होगी तो कलर उसका टेस्ट नॉर्मल कलर होगा, वो वहां से हम उसकी देख लेंगे और साथ ही उसकी +1 2 3 लिखा हुआ होता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो है हमारे पास जो है वो नाइट्रिक एसिड एक मैलूल होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में जो है वो क्या करते हैं हम, एक जो है वो स्मार्ट टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें जो है 1 cc जो है वो नाइट्रिक एसिड डालेंगे और उसके ऊपर पेशाब जो है वो कतरा कतरा डालेंगे, ठीक है। अगर पेशाब और तेजाब के दरमियान सफेद तह बन जाती है, क्या बन जाती है, सफेद तह बन जाती है, तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन आ रही है या एल्ब्यूमिन आ रही है, ठीक है ना। अगर कोई नहीं है उसके अंदर तो फिर जो है वो नहीं है, ठीक है। दूसरी इसमें एग्जामिनेशन हम उसके अंदर शुगर या ग्लूकोज देखते हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि जायद ग्लूकोज को जो है वो पेशाब के रास्ते खारिज कर दिया जाता है जब उसमें ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो अमूमन 180 मिलीग्राम से बढ़ जाए ना जब कंसंट्रेशन ब्लड शुगर, तो उस वक्त पेशाब में खारिज होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो उसका चेक करने का तरीका, एक तरीका वही है, स्ट्रिप डुबोएंगे, कलर देख लेंगे उसका चेंज है कि नहीं। दूसरा हमारे पास जो है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, वो 5 cc लेकर बड़ी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसमें 8 से 10 कतरे यूरिन के डालकर हम उसको सुपर लैंप पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर अब वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नीले रंग का होता है, किस कलर का होता है, नीले रंग का। अगर गर्म करने पर वो नीला ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो शुगर नील है, क्या है, शुगर नील है। लेकिन अगर उसमें जो है वो कलर चेंज हो गया है, ठीक है ना, या कलर बहुत सारे आते हैं, तो वो अगर जो हल्का सा कलर चेंज हुआ तो हम ना वही लिखेंगे। सब में आप देख रहे हैं ट्रेसेस आ रहा है साहब, वो जब वहां पर शक होगा आप खुद जो है ना वो कंफर्म नहीं है तो वहां पर लफ्ज लिख देंगे ट्रेसेस, ठीक है, ताकि वो दोबारा किया जा सके, ठीक है। अगर जो है वो ग्रीन हो गया, ग्रीन लाइट ग्रीन हो गया है तो वो 1+ है, ठीक है। येलो हो गया है तो 2+ है, डीप येलो कलर है तो 3+ है,
और रेड ब्रिक कलर ईंट की कलर का हो गया है, ईंट नहीं होती रेड कलर की, अगर वो कलर हो गया तो 4+ हो गया, ठीक है, तो फुल आ रही है शुगर। तीसरी एग्जामिनेशन ब्लड है। ब्लड जो है वो स्टोन की हालत में, अभी हमने पढ़ा है कि स्टोन होगा तो ब्लड आएगा। उसका तरीका भी वही है कि स्ट्रिप भिगोएंगे, स्ट्रिप से हमें कलर पता लग जाएगा। नॉर्मल में नहीं होता, थोड़ा सा हल्का आ रहा है तो ट्रेसेस, ये कहाँ देखेंगे आप? माइक्रोस्कोप पहले हमने देख लिया फिजिकल एग्जामिनेशन में, कलर जब देखा था हमने, जब उसका कलर देखा तो हमने देखा था कि वो थोड़ा सा रेडिश आ रहा है, ठीक है ना, तो हम समझ जाएंगे कि इसका ब्लड साफ आ रहा है तो 1+, 2+, 3+, सारी ट्यूब भी लाल लाल है तो वो 4+ हो गया। बिलिरुबिन या बाइल पिगमेंट, ठीक है, नॉर्मल यूरिन में ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना, बाइल पिगमेंट। बाइल हमने पढ़ा था, ये बाइल क्या होता है? सफरा या जिगर की रतूबत को बाइल कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था सफरा की कंपोजिशन में कि वहां पर बाइल पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। दूसरे अल्फाज में इसको हम बिलिरुबिन कहते हैं, ठीक है ना। तो पेशाब में बिलिरुबिन जब आएगी जब जो है वो ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये यरकान को जाहिर करेगा, इसको जाहिर करेगा यरकान को, ठीक है ना, जॉन्डिस जिसे कहते हैं। इसका तरीका कार यही है कि वो जो है वो स्ट्रिप, पहले तो स्ट्रिप मेथड, स्ट्रिप डिबोएंगे, कलर चेंज हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा केमिकल हमारे पास एक तरीका है, तो क्या करेंगे कि हम जो है वो यूरिन लेंगे, ठीक है, यूरिन में उसके मैथिलीन ब्लू डालेंगे, क्या डालेंगे? मैथिलीन ब्लू। वैसे ही जो है वो नॉर्मली नीले और पीले रंग को मिलाएं तो कौन सा कलर बनता है? नीले रंग को और पीले रंग को मिक्स किया जाए आपस में तो सब्ज बनता है, सब्ज बनता है, ठीक है ना, तो सब्ज कलर बन जाएगा। तो कलर सब्ज हो जाएगा तो बिलिरुबिन पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नेगेटिव, ठीक है। कीटोन बॉडीज, जब शुगर बहुत ज्यादा आ रही हो तो शुगर कीटोन बॉडीज की सूरत में उनको स्टोर करते बना देता है। जिगर का ये वैसे फंक्शन है, जिगर क्या कर देता है, जायद ग्लूकोज को कीटोन बॉडीज में बदल देता है। तो अगर वो पेशाब में आ रही होगी तो वो फिर देखेंगे, ये स्ट्रिप पर पहले देखेंगे, स्ट्रिप पर वो रंग चेंज हो जाएगा तो पॉजिटिव है, नहीं चेंज होगा तो नेगेटिव, ठीक है। यूरोबाइलिनोजिन भी इसी तरह स्ट्रिप के ऊपर देखेंगे, ठीक है, अगर जो है वो कलर ब्लड का चेंज हो गया है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं चेंज हुआ तो नेगेटिव। यूरोबाइलिनोजिन क्या है, जो पेशाब का कलर होता है नेचुरली, वो यूरोबाइलिनोजिन की वजह से होता है, ठीक है। ये केमिकल एग्जामिनेशन है। केमिकल में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले प्रोटीन या एल्बुमिन देखी, वो देखा, ब्लड देखा, ठीक है। अगर बिलिरुबिन और एल्बुमिन या प्रोटीन आ रही है तो किसकी खराबी होगी? गुर्दे की खराबी होगी। ये बोमेन कैप्सूल छानी की तरह होता है ना, तो बड़े पार्टी का जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ना वो इसमें से नहीं गुजरते, वो वापस ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सुराख हो गया, इंफेक्शन हुई, ये फट गई है, जाली जो है वो बड़ा सुराख हो गया, तो ये पेशाब में आने लग गया। तो इसका मतलब क्या होगा? खराबी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है पर है? वुमेन आ रही है तो खराबी कहाँ पर है? गुर्दे में। आप नेफ्रॉन तक न जाए ना, डट जाए किसके? गुर्दे में, ठीक है। फिर हम ब्लड जो है वो कराएंगे, क्या ब्लड की एग्जामिनेशन में क्या कराएंगे? एल्बुमिन चेक कराएंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद जो है वो यूरिया क्रिएटिनिन कराएंगे तो हमें पता लग जाएगा रीनल फंक्शन से कि गुर्दा ठीक काम कर रहा है या खराबी कर रहा है। शुगर आ रही है तो कहाँ खराबी है? इंसुलिन कमी है, ठीक है ना, इंसुलिन कम हो गई है, पैंक्रियास का रोल है, ठीक है। ब्लड आ रहा है तो स्टोन है, ठीक है। बिलिरुबिन आ रही है तो जिगर ठीक काम नहीं कर रहा है। कीटोन बॉडीज आ रही है तब भी जिगर काम से नहीं कर रहा। शुगर ज्यादा है और यूरोबाइलिनोजिन जो है वो ये वैसे पेशाब का कलर है, ठीक है।
तीसरी एग्जामिनेशन हमारी क्या है? माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम करेंगे क्या करेंगे? पेशाब को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। Yes, sir. बाकी माना उसका पेशाब गिरा देंगे, जो उसकी तह में बैठा हुआ है उस तह में से एक कतरा स्लाइड पर डालेंगे, उसके ऊपर कवर से रखकर हम जो है वो लो पावर पर इसको जाकर देखेंगे तो क्या क्या चीजें नजर आती हैं जनाब माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में। ये चीजें नजर आती हैं। सबसे पहले पल्स सेल है, नॉर्मली 2 से 3 जो है वो HPF से मुराद है हाई पावर फील्ड। क्या कहते हैं? हाई पावर वाला कौन सा होता है? लेंस हाई पावर वाला 40 वाला, हाई पावर वाला कौन सा है? 40 वाला, ठीक है ना, उसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 नॉर्मल, अगर इससे ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? पल्स सेल क्या होते हैं? पल्स सेल क्या होता है पहले ये बताएं। मुर्दा WBC होते हैं। WBC जो इन्फेक्शन से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते मर गए, तो वो पल्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और पेशाब कराते खारिज कर दिए जाते हैं। ठीक है, पल्स सेल 2 से 3 नॉर्मल होंगे, ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन ट्रैक के अंदर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है। RBC नॉर्मल में नील आते हैं पेशाब के अंदर, लेकिन अगर ब्लड है वो रेडिश कलर हो गया तो इसका मतलब उसमें RBC होंगे, तो स्टोन को जाहिर करेगा। एपिथेलियल सेल 3 से 5 जो है वो ये नॉर्मली होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल लेयर सारी यूरिन ट्रैक के ऊपर मौजूद है। ठीक है ना, बाद में जब स्टोन बनेगा या कोई चीज क्रिस्टल जब गुजरता है तो उसको काटता हुआ निकल जाता है, तो वो उसके एपिथेलियल टिश्यू के सेल नजर आते हैं। उसके बाद क्रिस्टल, मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल जो है वो नॉर्मली यूरिन में नहीं होते, अगर आ रहे होंगे तो स्टोन को जाहिर करेगी। कास्ट कहते हैं कि जो है वो कास्ट वैसे किसे कहते हैं अंग्रेजी में? जात को या कौम को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीजें एक जगह होकर आ रही हो तो उसके अंदर उसे हम क्या कास्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 साल 2-3 आ रहे हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ जमे हुए हैं, ठीक है, तो ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने 15-20 का एक, 15-20 का 2, तो ये उसकी क्या बन जाएगी? कास्ट। अगर वो इस तरह नजर आ रहे हैं तो फंसे हुए होंगे एक दूसरे की कास्ट के अंदर, तो वो 5 साल कास्ट कहलाएगी। इसी तरह RBC एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं तो RBC कास्ट कहलाएगी। एपिथेलियल एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं आ रही है, एपिथेलियल कास्ट कहलाएगी। ठीक है ना, अगर कोई सेल नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइलीन कास्ट। क्या कहते हैं? हाइलीन कास्ट। ये जो है वो कास्ट आ रही है लेकिन उसमें कोई आखिरी नंबर पर बैक्टीरिया, नॉर्मल पेशाब में नील होता है, लेकिन जो है वो यूरिन में इन्फेक्शन मौजूद हो तो बैक्टीरिया भी बाद नजर आ जाते हैं। तो इस तरह जो है वो केमिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम देखेंगे पल्स सेल, रेड ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल, मुख्तलिफ क्रिस्टल, कास्ट और बैक्टीरिया। तो इस तरह यूरिन एग्जामिनेशन से हमें अब क्या पता चला कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज खराब है? क्या पता चला? यूरिनरी ट्रैक्ट का किसे पता, क्या पता चला? यूरिनरी ट्रैक्ट का पता चलेगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो सही काम कर रहा है कि उसमें कोई खराबियां ना हो। ठीक है, तो इस तरह हमारा आज का जो है वो यूरिनरी सिस्टम और उसके साथ यूरिन एग्जामिनेशन का टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है। फिर इंशाल्लाह हम इसका जो है वो प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसमें हम मुख्तलिफ चीजें जो है वो देखेंगे। यहाँ पर आप चीज देखेंगे वो सारी नॉर्मल होगी, क्योंकि आप नॉर्मल बच्चे बैठे हुए हैं, कम ही चीजें नजर आती हैं। हाँ, अगर आपके घर में आपके अजीजों में कोई है ऐसा जो किडनी का जो है वो मरीज हो तो उसका यूरिन लेकर आए, मैं आपको उसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो दिखा दूंगा। ठीक है जनाब, तो आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है, तो आप इसको जो है वो घंटी पर जाएं, घंटी भी बजाएं और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर दें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।